मौजूदा हुकूमत बीजेपी सरकार की नाकामयाबियां और बदनुमाइयों के खिलाफ कांग्रेस की प्रजाध्वनि यात्रा शुमाली कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए धारवाड़ पहुंची। हुबली धारवाड़ वेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रजाध्वनि यात्रा का प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, जिसमें साबिक वज़ीर आला व अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया, साबिक वज़ीर बीजर ज़मीर अहमद खान के अलावा बसवराज राय रेड्डी, प्रकाश राठौड़, HM शकील नवाज, अब्दुल हकीम हिंडसगिरी, इस्माइल टमाटगर, अल्ताफ हल्लूर, अल्ताफ कित्तूर, दीपक चुनचरे वगैरह मौजूद रहे। आइए जानते हैं ज़मीर अहमद खान अपने खिताब में क्या कह रहे हैं। यही प्रधानमंत्री जी को मैं पूछना चाहता हूँ, आप सबका साथ सबका विकास बोलते ना, जो हमारा माइनॉरिटी जो ग्रांट था 3150 करोड़, आपने उसको लगा के 800 करोड़ को ठहरा कर दिया। इसको बोलते क्या सबका साथ सबका विकास? आपको पूछना चाहता हूँ, सबका साथ सबका विकास किसको बोलते हैं? आप देखे होंगे देश के अंदर जब 2014 के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी जब प्रचार के लिए जाते थे, आवाम तकरीर करने के टाइम पे मैं देश का अच्छा करूंगा, देश की भलाई होगी, देश का मैं ये कर दूंगा। मैं नरेंद्र मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, देश का जो है 2000 के 7 साल हो गया, जो आप देखो आज डीजल का रेट क्या है, आज पेट्रोल का रेट क्या है, गैस का रेट क्या है। जब ही मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जब डीजल का रेट आके 62 रुपए था, जब इंटरनेशनल बैरल रेट आके जो है 70,140 डॉलर था, आज की तारीख के अंदर डॉलर का रेट आके $70 है, यानी कि आप उससे कम करना चाहिए। आज डीजल का डीजल का रेट क्या है? 100 रुपए 95 रुपीज है। आज गैस का रेट क्या है? और पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट किए कि कांग्रेस हुकूमत ने 7 पैसा गैस के ऊपर बढ़ा दिया करके। आज प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहता हूँ, आज गैस का रेट जो है 1450, तो आज हम लोग क्या करना चाहिए? मैं हर नौजवान को हर सालाना मैं 2 करोड़ नौजवानों को मैं काम दूंगा। उन्हें काम नहीं दिए, उसके अंदर हर गरीब के अकाउंट के अंदर काला धन लेके आऊंगा, हर गरीब के अकाउंट के अंदर मैं 15 लाख रुपए डालूंगा। 15 पैसे डाले, उल्टा आवाम की, देश की आवाम को आप लोग ने उल्लू बनाया। हर एक अकाउंट खुला के 500 अकाउंट में डला के गरीब का जो है नुकसान करा के बैंक वाले का फायदा करा रहा है। हुआ फायदा इसका? अकाउंट में डाले 15 लाख डाले अकाउंट के अंदर, नहीं डाले। मेरी आवाम से यही बोलना चाहता हूँ, मेहरबानी करके आप इतिहास निकाल के देख लो, जब कांग्रेस हुकूमत हर कौम को, हर गरीब तबके को साथ में लेके जाने वाली, हमको अमन सुकून चाहिए। वो कांग्रेस का पार्टी के सिवा नहीं, कुछ नहीं। आप देखे होंगे जब सिद्धरामैया साहब जब मुख्यमंत्री बने, इसके पहले कोई भी माइनॉरिटी के बारे में नहीं सोचा था। जैसे सिद्धरामैया साहब मुख्यमंत्री बनते, जो हमारा ग्रांट जो था 3,400 करोड़ रुपए ग्रांट था, उसको 3,150 ग्रांट करने वाले हैं हमारे सिद्धरामैया जी। उसके अंदर बहुत से ऐसे स्कीम लेके, जैसे कि तालीम के अंदर, एजुकेशन के अंदर मुसलमान बहुत पीछे है, उनको आगे आना चाहिए करके जो स्कॉलरशिप जो था 55 साल से जो था, वो खाली 5 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप था। जैसा सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर बनते 5 साल के अवधि के अंदर, उनके पीरियड के अंदर जो 5 लाख स्कॉलरशिप था, वो 14,50 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाता है। 1,600 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप दिया गया। और बहुत से बच्चे मेडिकल की गवर्नमेंट की फ्री शीट मिलती थी। गवर्नमेंट की फ्री शीट मिलने के बावजूद भी वो 5 लाख रुपए जो है वो मिनिमम फीस सालाना भरना था। बहुत से ऐसे गरीब तबके की आवाम थी, वो फीस नहीं भर सकते थे। उन्होंने बहुत से बच्चे कॉलेज खुले गए। वो देखते हुए ऐसे ही एमबीबीएस सीट को जो भी गवर्नमेंट के कोटे में सीट मिलती है, उसको गवर्नमेंट से केएमडीसी से 3 लाख रुपए देना कर 3 लाख दे के बहुत से जिनको डॉक्टर बने। खाली ड्राइवर बन के नहीं रहना, वो भी मालिक बनना करके एक स्कीम लाके, एक 8.5 लाख की व्हीकल, 4 व्हीलर की 8.5 लाख की व्हीकल लाके, खाली अगर वो 70-5,000 रुपए बंदेगा तो 3.5 लाख रुपए उसको सब्सिडी, 4 लाख रुपए बैंक से लोन डाल के हजारों आदमी को जो ड्राइवर था उसको मालिक बनाने वाले सिद्धरामैया साहब। आज कांग्रेस का इतिहास देख लो, शादी महल, आप जैसे देखो शादी महल हर तालुका के अंदर, जब सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर बने, हर तालुका के अंदर शादी महल बनाया गया। हर तालुका के अंदर एक शादी महल को एक से 1.5 2 करोड़ रुपए दिया गया है। उसके साथ में सिर्फ शादी महल बनने से नहीं होता है, ये मुसलमान के अंदर गरीब तबका बहुत है, उसके अंदर शादी भाग्य करके स्कीम लाके एक औरत बच्ची को जो शादी भाग्य के अंदर 50,000 रुपए दिया जाता था, आज वो सब स्कीम क्या कर दी? आज स्कीम पूरी कैंसिल कर दी। आज सिद्धरामैया साहब वही 2018 के अंदर
कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी, मैं भी मिनिस्टर बना, मेरे को मिनिस्टर बनाया गया था। जब एक अमित शाह कॉम्प्लेक्स के अंदर एक फंक्शन को लेके गया, मैं हमारे अमित शाह गर्ल्स हॉस्टल फंक्शन के अंदर लेके गया, तो जो तकरीर के अंदर सिद्धरामैया साहब ने, मैं कभी ख्वाबो ख्याल के अंदर नहीं सोचा था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा करके, ऊपर वाले की मर्जी है, मैं मुख्यमंत्री नहीं बना, ये कोलिशन गवर्नमेंट बनी। इस बार अगर मैं मुसलमान मुख्यमंत्री बनता तो, अगर इस बार मैं मुख्यमंत्री बनता तो जो ग्रांट 3150 करोड़ है उसको 10,000 करोड़ करने वाला हूं करके, 10,000 करोड़ करने वाला था करके। ऐसा सोच, ऐसी सोच एक ही पार्टी के अंदर है, वो कांग्रेस पार्टी के अंदर है करके कहना चाहता हूं। आप देखिए होंगे हम आपके बीच में है, जो क्या किए, आगे जो करने वाले हैं करके हम ये बताने हैं। हमारी हुकूमत आएगी तो जो 7 किलो चावल था, जो बीजेपी हुकूमत ने 5 किलो कर दिया, तो हमारी हुकूमत आएगी तो उसको हम 10 किलो करने वाले इधर कहना चाहिए। उसके साथ साथ में आज मेरे माँ बहन बहुत से तादाद में बैठे इधर, आप देखिए उनका ख्याल रखते हुए आज गैस का रेट कितना हुआ आप लोग जानते हैं। जो 400 रुपए था गैस का रेट आके 1450, 2 दिन पहले दोबारा 50 रुपए बढ़ाया गया है। वो सोचते हुए आज गैस खरीदने को मुश्किल होता है, गैस खरीदने को मुश्किल होता है करके आज हमारी हुकूमत आएगी तो 2000 घर को 2000 जो फैमिली हेड होता है 2000 देने का फैसला किया है। हर घर को 2000, हर घर को 2000, ये सालाना कितना हो गया, 24,000 रुपए हो गया। उसके साथ में हर घर को करंट, हर घर को, मेरे घर को, आपके घर को, हर को करंट, हर घर को, मेरे घर को, आपके घर को, हर एक के घर को जो करंट है वो 200 यूनिट फ्री देने का ऐलान किया गया है। ये उसका 1,500 होता है, लगभग 5,000। आप देख लीजिए, इतिहास निकाल के देख लीजिए आप, जब कांग्रेस हुकूमत में गरीब की भलाई हुई है, किसान की भलाई हुई है, हर एक की भलाई हुई है। ये कहते हुए मेरी आवाम से एक आजीजाना गुजारिश, आज देश किस हालत से गुजरा आप लोग जानते हैं। मेरे ख्याल से पिछले इलेक्शन के अंदर जनता दल को वोट शायद नहीं मिला, जनता दल को वोट शायद नहीं मिला है। आइंदा भी मैं बोलता हूँ, अगर एक वोट आप लोग जनता दल को देंगे वो बीजेपी को देने की जैसा बराबर है। देश की भलाई के लिए, गरीब की अगर भलाई होना, गरीब की अगर भलाई होना तो और कोई दूसरी पार्टी से नहीं, कांग्रेस पार्टी से अगर कहते हुए कांग्रेस पार्टी आएगी तो सबके लिए, हर कौम के लिए, हर जात के लिए कांग्रेस पार्टी आएगी तो बेहतर होता है। अब कांग्रेस का पार्टी को कामयाब करते करेंगे करके उम्मीद करते हुए मेरे को जो बात करने का मौका दिया, मेरी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक, जय कांग्रेस।